हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा लेक्चर है कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। आज के लेक्चर हम जानेंगे कि आपकी जो दवाइयाँ होती हैं उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। देख के ही आप समझ में आ जाएगा आपको कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए है। ये मेडिसिन का काम क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है काम करने का। सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है ओलोल। ओलोल, कलोल, कलोल में से के वाला पार्ट हटा दो, ओलोल बच जाएगा। ठीक है, तो ओलोल क्या होता है आपका, ये एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये क्या होती हैं हमारी बीटा ब्लॉकर्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। तो जिनके पीछे ओलोल आए ना, ओलोल ओलोल, ये मतलब समझ जाना इसका क्या है, ये आपका बीटा ब्लॉकर्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, ये यूज़ होते हैं ट्रीट करने के लिए कंडीशंस लाइक आपका हाई ब्लड प्रेशर हो गया, कोई हार्ट रिलेटेड कंडीशन हो गई। ठीक है, तो उसमें आपका ये यूज़ होता है बाय ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन। आपका जो एड्रेनलिन होता है उसको क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है और आपका ब्लड वेसल, और अगर कोई हाई बीपी हो रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये यूज़ होता है आपका बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट इसके बाद मेडिसिन आती है हमारी प्रिल। प्रिल देखिए, प्रिल क्या है, एसी ही इनहिबिटर्स हैं। जैसे कि आपको मेडिसिन दिख रही होगी इनएप्रिल, आपका लीजोनोप्रिल। तो प्रिल प्रिल्स में आ रहा है ना, तो प्रिल मतलब क्या है, ये वो मेडिसिन होती हैं जो कि एसीई इनहिबिटर्स क्लास की मेडिसिन होती हैं। एसीई मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस। ठीक है, तो इसको इनहिबिट करती हैं ये एंजाइम क्या करता है, आपका ब्लड वेसल को नैरो कर देता है, ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे प्रोडक्शन आपका ऐसा सब्सटेंस बनाने में हेल्प करता है जो कि आपकी ब्लड वेसल को पतली करता है। ब्लड वेसल पतली होगी तो उसका प्रेशर भी आपका कम हो जाएगा, है ना। तो आपका उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जब जैसे आपका पानी का पाइप नहीं होता है, उसको ऐसे पचका दोगे तो ऐसा प्रेशर तेज हो जाता है वो। ठीक है, ऐसे ही आपका अगर ब्लड वेसल पतली होगी तो उसका प्रेशर तेज हो जाएगा। तो क्या होगा, ये ऐसे प्रोडक्शन को, इन सब्सटेंस के प्रोडक्शन को कम कर देगा। कैसे कम करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट करके, जिसकी वजह से क्या होगा आपका, अगर हाई बीपी हो रहा है तो वो कम हो जाएगा। आपका हार्ट फेलियर लाइक कंडीशंस होती हैं तो उसमें भी आपका यूज़ होता है। ये आपके एसी इनहिबिटर क्लास की ड्रग्स होती हैं आपकी ये। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है कौन सी, स्टैटिन। स्टैटिन ये देखिए, रोजुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन, ये मेडिसिन होती हैं। किस लिए यूज़ होती हैं आपकी, ये एचएमजी क्लास की मेडिसिन होती हैं। एचएमजी सीओए इंटरजेक्टेज इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। ये जो स्टैटिन्स होती हैं किस लिए यूज़ होती हैं, हमारी कोलेस्ट्रॉल्स, किसी का लिपिड बढ़ गया हो, लिपिड प्रोफाइल किसी की बढ़ गई हो तो उस केस में आपको ये यूज़ करा जाता है। ये एचएमजी सीओए रिडक्टेज जो एंजाइम होता है ना, उसको ये इनहिबिट कर देते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर ये एंजाइम आपका इसको रोक देंगे तो आपका बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, रुक जाएगा। ओके, तो इससे वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, नॉर्मल लिमिट में आने लग जाएगा। तो ये मेडिसिन इसलिए काम आती है हमारी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है सेलिन। सेलिन ये देखिए, एम्पेसिलिन, डाइक्सलोसासिलिन, आपका अमोक्सिसिलिन, ये मेडिसिन कैसी होती हैं, हमारी पेनिसिलिन क्लास के एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेनिसिलिन क्लास की। ये क्या करती हैं, हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं बाय इंटरफियरिंग विद फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो क्या होता है, आपकी जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, तो बैक्टीरिया अपने नए बैक्टीरिया भी फॉर्म करते हैं, तो उसकी जो फॉर्मेशन होती है सेल वॉल की वो नहीं होने देते। ये मेडिसिन क्या करते हैं, जिससे आपका जो नया बैक्टीरिया होगा वो नहीं बन पाएगा और आपके पुराने बैक्टीरिया भी धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। तो आपकी पेनिसिलिन क्लास की आपकी एंटीबायोटिक्स ये होती हैं, कौन सी, सिलिन वाली। नेक्स्ट इसका मेडिसिन देखते हैं हम, अजोल। अजोल ये देखिए, एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, केटाकोनाजोल, फ्लूकाकोनाजोल। ठीक है, तो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं। आपको याद होगा शायद से 3-4 साल पहले एक लहर आई थी बिल्कुल फंगल इन्फेक्शन की, जिसमें हर तीसरे चौथे बंदे को फंगल इन्फेक्शन था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फंगल मेडिसिन चली थी, है ना। तो आपका केटाकोनाजोल हो गया, फ्लूकाकोनाजोल हो गया, इसमें देखिए अजोल आ रहा है ना। तो कौन सी मेडिसिन हमारी, एंटी फंगल, मतलब कि ये फंगस, जो अगर आपको कोई फंगस वाला इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है प्राजोल। प्राजोल मतलब ये देखिए, उसमें अजोल था, ये क्या है, प्राजोल है, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, प्राजोल तो ओमेप्राजोल, पेंटोपेराजोल, ये क्या होते हैं, हमारे प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं। ये पीपीआई क्या करते हैं, दीज आर यूज्ड टू रिड्यूस स्टमक एसिड प्रोडक्शन। तो अगर आपके पेट में एसिडिटी हो गई है तो उसको एसिडिटी को कम करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट मेडिसिन आती है देखिए माइसिन। माइसिन देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा टोब्रामाइसिन,
जेंटामाइसिन, तो ये क्या है हमारी माइसिन, माइसिन इसमें भी आ रहा है ना, तो कैसी होती है हमारी अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की एंटीबायोटिक्स होती हैं। ये अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स किस लिए यूज होती हैं, हमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। उससे पहले आपका प्रोजोल वाले जो पढ़ाए थे, अमेडोजोल वाले पढ़ाए थे, इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला, है ना। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला उसमें भी था, उसमें भी ट्रीट होता है, इसमें भी ट्रीट होता है, लेकिन इसमें क्या है आपका बैक्टीरिया की जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको रोकेगा ये। लेकिन वो वाला कौन सा किस लिए था आपका, बैक्टीरिया के वो सेल वॉल को रोक रहा था बनने में, ये क्या है प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकेगा, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन के टाइम पे ये यूज होती है अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। नेक्स्ट इसका मेडिसिन आती है एज़पाम। एज़पाम ये देखिए डाइज़पाम, लोराज़पाम, ये क्या होती हैं हमारी बेंजोडाइज़पीन क्लास की मेडिसिन होती हैं। ये बेंजोडाइज़पीन्स जो होती हैं वो यूज़ करी जाती हैं एज ए सेडेटिव, किसी को नींद ना आ रही हो तो उस केस में क्या होता है हमारी ये मेडिसिन हम देते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है टिडिन। टिडिन 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 टिडिन, देखिए टिडिन जो होती है मेडिसिन क्या होती है, ये आपका H2 ब्लॉकर्स क्लास की मेडिसिन होती है। टिडिन जो होगा ये क्या होती है, जैसे अब ये देखिए सिमिटिडिन, रेंटिडिन, ये क्या है टिडिन, टिडिन इसमें आ रहा है ना, तो क्या होगा हमारा H2 ब्लॉकर्स होते हैं। ये H2 ब्लॉकर्स क्या होते हैं, ये यूज़ करे जाते हैं आपके स्टमक एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए। हमारे पेट में क्या होता है HCl होता है, HCl क्या है एसिड है, तो उस एसिड को कम करने के लिए क्या होता है ये यूज़ करी जाती है। और आपके कोई हार्ट बर्न लाइक डिसीज़ हो आपको या फिर आपको कोई अल्सर हो रहा हो तो उस केस में भी ये यूज़ करा जाता है टिडिन। आपकी जो क्लास की मेडिसिन होती हैं, आपकी H2 ब्लॉकर्स क्लास की जो मेडिसिन होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है डाइपिन। डाइपिन ये देखिए जैसे कि एम्लोडाइपिन, निफेडिपिन, ये क्या होती हैं हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये क्या काम करते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं और हमारी में हेल्प करते हैं हमारी कंडीशंस को, जैसे कि हमारा हाई बीपी हो गया या फिर एंजाइना हो गया। एंजाइना में क्या होता है हमारा ब्लड वेसल में कुछ अटक जाता है, ठीक है, जिससे की वजह से उसका ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। तो उसको वो कुछ भी किसी वजह से अटक सकता है आपका, कुछ उसमें हो सकता है, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन हो गया हो, कोई हो सकता है कोई प्लेग जम गया हो, कोई लिपिड जम गया हो, तो ऐसे केस में क्या होगा हम ये मेडिसिन दे देते हैं हमारे डाइपिन वाली, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम उसमें पेशेंट को दे देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा छोटा सा लेक्चर था, कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना कौन सी मेडिसिन किस काम आती है पार्ट 2, और मैं बहुत जल्दी आपके लिए सेकंड पार्ट भी इसका ले आऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।